हेलो, मैं हूं रोहित वत्स और हमारे साथ है मोहम्मद कैफ और हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में और इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में जिसका हर किसी को इंतजार है। आपके हिसाब से दोनों टीमों में की क्लैशेस कौन से होने वाले हैं? कौन कौन से बल्लेबाज, कौन कौन से गेंदबाज जिन पर सबकी नज़र रहेगी? जो पाकिस्तान के जो तेज़ गेंदबाज हैं वो उसकी भिड़ंत हमारे भारतीय बल्लेबाजों के साथ होगी। पर बहुत लोग ना ये एक बात भूल जाते हैं बात करना कि वो हमेशा पहले 6 ओवर में और लास्ट के 4 ओवर में क्या होने वाला है। पर जो मेन गेम होता है ना T20 वो 20 के ओवर्स का होता है। 6 ओवर के बाद 7 ओवर से 14 ओवर तक आप क्या करते हैं? बाउंड्री मारते हैं, सिंगर लेते हैं, विकेट बचा के रखते हैं। जब विकेट बचाते हैं तो लास्ट में कैसे आप अब डेथ होने में बल्लेबाजी करते हैं। पर मेरे ख्याल से दुबई ऐसा ग्राउंड है जहां 20 के ओवर्स में भी आप अगर एक आध चौका 20 मारते रहें तभी 180-90 बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि हम पहले 6 ओवर में उनके पाकिस्तान गेंदबाजों को आराम से खेलें, देख लें, 20 में फिर स्लो खेलेंगे, विकेट बचा के रखेंगे, ये जो कंजर्वेटिव स्टाइल है, जो अप्रोच है, वो शायद उसमें बदलाव करना होगा। अगर बड़ा स्कोर बनाना है तब 150 अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये स्टाइल ठीक है। पर अगर 190 180 बनाने हैं तो 20 के ओवर्स में जो 6 ओवर के बाद 7वां ओवर से लेके 14 ओवर तक, और 20 के ओवर्स में क्या होता है, हर कप्तान अपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग नहीं कराता। मेन बॉलर्स डेथ ओवर और शुरू के ओवर में गेंदबाजी करते हैं। तो जो 20 के ओवर्स में कभी कभी पार्ट टर्मन मिलता है, कभी कभी हल्के गेंदबाज मिलते हैं, उसमें भारत को ज़रूर अटैक करना चाहिए पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ। एक चीज़ यहाँ और भी है कि फील्डिंग में भी 10-5 रन ऊपर नीचे होने से मैच बदल जाएगा। तो आपके हिसाब से एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है दुबई के ग्राउंड पर? देखिए, अभी हाल में हमने IPL के बहुत सारे मैचेस वहाँ खेले और हमने जब मीटिंग करी एज अ कोच, हम जब बैठते थे तो 150 160 तो काफ़ी अच्छा स्कोर था। 150-60 में आप हमेशा गेम में रहोगे, पार स्कोर बोल सकते हैं, और मैच वहाँ से आप जीतते भी हैं क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बड़ी बाउंड्री है, पिच थोड़ा सा अनइवन रहता है, थोड़ा बॉल कभी कभी रुक जाता है, कभी कभी ग्रास से पड़ के वो स्किड करता है। तो बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता कि किस बॉल पे अटैक करना चाहिए और कब उनको सेफ ऑप्शन लेना चाहिए। तो ओवरऑल चैलेंजिंग कंडीशन है बतौर बल्लेबाज अगर आप हैं तो 150-60 का टारगेट मेरे ख्याल से अगर भारत अगर पहले बल्लेबाजी करती है और 150-60 बनाती है तो गेम में रहेगी, वो गेम में रहेगी। दोनों टीमों की यूनिटी और आपस की दोस्ती, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब टीम हडल होता है, जब आपस में सब मिलते हैं तो वहाँ क्या बातें होती हैं? देखिए, जो टाइम आउट होता है ना, उसमें मैंने एक बार रिकी पॉन्टिंग हमारे हेड कोच हैं, मैं उनके साथ सहायक कोच की भूमिका निभाता हूँ दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो वहाँ एक बार शिखर धवन और पृथ्वी शॉ बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। वो चौके पे चौका मार रहे थे और हमारा कोई विकेट गिरा नहीं था और टाइम आउट का टाइम हो गया 6 ओवर के बाद। तो मैंने उनसे पूछा कि जाना ज़रूरी है क्या अंदर? क्योंकि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, रन्स बन रहे हैं, तो क्या जाके हमें क्या बोलना है, क्या मैसेज दोगे आप? तो मैंने उनसे ऐसे मजाक में पूछा, मजाक तो नहीं, एक्चुअली मैं सीरियस था कि वाकई जाना चाहिए। क्योंकि जब चीज़ें कुछ प्लानिंग करनी होती है, विकटें गिर रही हैं तो आप जाते हो, फिर आप बोलते हो कि हाँ ऐसा है, ये 5-6 ओवर आराम से खेल लो, बाद में फिर विकटें हैं तो आप प्लानिंग कर सकते हो कितना रन बनना चाहिए ऐसे पिच पे। पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर तब क्या आप जाके वहाँ बोलोगे? पर वो मेरी बात उन्होंने मानी नहीं, हंसते वो टाल गए और बोले मेरे पीछे आओ, बात तो करनी ज़रूरी है। पर मेरा मानना है कि चीज़ें अगर अच्छी चल रही तो ज़्यादा कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती। और जैसे कई बार हमको लगता है कि खेल बहुत सीरियस चल रहा है, लेकिन बीच में ओवर्स के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें प्लेयर्स हंसी मजाक करते हैं, तो वो टेंशन को ईज आउट करने के लिए क्या तरीके होते हैं फील्ड पर? नहीं, वहाँ ईज आउट करने का टाइम नहीं होता बॉस। T20 में तो टेंशन आपका पहले बॉल से लेके और लास्ट बॉल तक रहती है टेंशन। तो टेंशन तो रहेगी। टेंशन विराट कोहली के जो बाल इतने सफ़ेद हुए हैं, भारतीय कप्तानी करते करते वो प्रेशर दबाव होता है, इतना आसान नहीं होता भारत की टीम की कप्तानी करना। और ये शॉर्टर फॉर्मेट ना बहुत तेज़ चलता है। 20 ओवर का जो मैच होता है वो उसमें टाइम नहीं होता। तो अगर आप गए भी अंदर तो आप यही प्लान करते हो कि यार कौन से बॉलर को कहाँ लगा दे सकते हैं, 17वां ओवर दें या 18वां ओवर दें, या कितना टारगेट होना चाहिए, किस बॉलर का ओवर बचा है। जैसे रशीद खान गेंदबाजी करते हैं हैदराबाद की तरफ से, तो उनसे हमेशा आप जब अंदर जाते हो बल्लेबाज को बोलते हो कि भाई इसका 2 ओवर बचा है, 2 ओवर में विकेट मत देना, चाहे 10 रन ही बनाना, पर इसको विकेट मत दो, और जो गेंदबाज उनको आप टारगेट कर सकते हो। इस तरह की बातें होती हैं। पर हंसी मजाक तो करना चाहिए, पर इतना दबाव होता है कि वो माहौल कुछ अलग बना होता है। स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान मैच इंडिया पाकिस्तान तो और दबाव वाला गेम है। दबाव वाला गेम है।
कितना महत्वपूर्ण है ये रिकॉर्ड 12-0 जो मेरे ख्याल से देखिए ये रिकॉर्ड तो अच्छा है, हम लोग यहाँ बात करने के लिए बहुत सही चीज़ है। जो हमारे व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, जो क्रिकेट नहीं समझते, कम समझते, उनके लिए भी अच्छा है, जानने के लिए अच्छा कि पाकिस्तान इंडिया जब भी मैच हुआ तो भारत हमेशा जीता है और ये रिकॉर्ड है। पर जो करंट प्लेयर्स हैं, जो मेन भूमिका निभाने वाले हैं, मैच का निर्णय तय करेंगे कैसा मैच जाने वाला है, वैसे ईशान किशन की बात करो, ऋषभ पंत की बात कर लो, इनको नहीं पता कि स्टैट क्या हुआ पीछे। ये युवा जो प्लेयर हैं वो ध्यान देना चाहते हैं कि यार बॉल आ रही, मुझे चौके छक्के मारने हैं, या जो प्लानिंग उनकी बल्लेबाजी की फोकस रखते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई कि गेम की डिमांड क्या है, हालात क्या है, परिस्थिति क्या उनसे क्या उम्मीद करती है, उस तरह से खेलना चाहते हैं। ये बहुत रिकॉर्ड पे नहीं जाती। विराट कोहली की जो टीम है रिकॉर्ड पे ध्यान नहीं देती, ऑन द डे हालात परिस्थिति में कैसे अपने आप को यूज टू करना है, उस पर ध्यान देती है। और हमने प्रैक्टिस मैच में, वार्म अप गेम में हमने विराट को बॉलिंग करते भी देखा बहुत टाइम के बाद क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी या मेंटर बन गए, तो वही उनका ही कहना होगा कि भाई तुम्हारे जो 11 बन रही है उसमें 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज बनते हैं, 6वां बॉलर ढूंढने पे बड़ा मुश्किल से मिल रहा है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो आपके टॉप 6 हैं वो गेंदबाजी करते नहीं हैं। विराट कोहली इसीलिए बॉलिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस मैच या अभ्यास मैच में कि शायद एक आध ओवर अगर डालना पड़ जाए, बड़ा ग्राउंड है दुबई का, शायद मौका लगे तो डाल देंगे। क्योंकि टॉप 6 में अगर आपके पास ऑलराउंडर नहीं है तो फिर दिक्कत का सबब है, क्योंकि फिर आप सिर्फ 5 गेंदबाज से ही खेल रहे हो। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी ने ही मुझे 99.9% यकीन है कि उन्होंने ये जो कान में कानाफूसी करी होगी विराट की, भाई की बॉल डालना स्टार्ट कर, टॉप 6 में आपके पास कोई गेंदबाज नहीं है तो आप थोड़ा सा यूज्ड टू होइए, शायद मौका लग जाए मैच में। एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे जैसे पाकिस्तान का हम पहले भी बात कर रहे थे कि दुबई जो है सेकंड होम ग्राउंड जैसा है, और उनके पास कुछ बहुत ही तेज़ तर्रार बैट्समैन भी हैं, लेकिन हमारी भी बॉलिंग की पावर इतनी भी कमज़ोर नहीं है। हमारे पास भी 140 से ऊपर डालने वाले गेंदबाज हैं। मेरे ख्याल से फ़खर जमान एक ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनके पास पावर है, जो पावर चाहिए होती है नंबर 3, 4, 5 पे फिनिशिंग टच चाहिए। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान की बल्लेबाजी थोड़ा कमज़ोर है। वो बाबर आजम पे काफ़ी डिपेंड करेंगे कि बाबर आजम का जो गेम होता है कि वो पहले से आके लास्ट तक बल्लेबाजी करे, उनके अराउंड जो प्लेयर हैं वो आके नया रोल निभाएं, बड़े बड़े शॉट लगाएं, चौके लगाएं, छक्के लगाएं। पर बाबर आजम लास्ट तक खेलने का प्लान होगा, जो विराट कोहली करते हैं भारत के लिए, कि वो एक ग्लू का काम करते हैं, कि वो रहते हैं लास्ट तक, उनके अराउंड पंत आएंगे, हार्दिक पांड्या आएंगे, वो बड़े शॉट लगा सकते हैं, सूर्य कुमार यादव हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बल्लेबाजी देखनी हो कैसे करते हैं उस दिन पे, मेरे ख्याल से वो दबाव में रहेंगे। फ़खर जमान का नाम बार बार ले रहा हूँ क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी 2017, फ़खर जमान ही बल्लेबाज थे जो अकेले खड़े रहे और पाकिस्तान वो मैच जीत गया था भारत से इंग्लैंड में, और बहुत शानदार पारी खेली थी वहाँ। तो वो ऐसे प्लेयर हैं जो एक डिफरेंस, जो एक्स फैक्टर लेके आ सकते हैं पाकिस्तान के लिए। भारत और पाकिस्तान में आपके हिसाब से किसको कितना एज है, और टॉस जीत के पहले क्या करने में अच्छा रहेगा? मेरे ख्याल से टॉस जीत के फील्डिंग करेगी भारत, क्योंकि पहला मैच खेल रही वर्ल्ड कप का, आप चाहते हैं थोड़ा सा एक टारगेट सेट कर ले पाकिस्तान, फिर अब चेस करने में आसानी होती है। ये एक ट्रेंड है कि आप टॉस जीत के पहले फील्डिंग करिए, फिर चेस करिए। विराट कोहली की भी स्टाइल है, ये महेंद्र सिंह धोनी की भी स्टाइल है जो साथ में काम कर रहे हैं, रवि शास्त्री भी साथ में है। पर मैं बार बार धोनी और कोहली का नाम ले रहा हूँ कि ये दोनों का रोल बहुत होने वाला है। और टॉस जीत के पहले इंडिया फील्डिंग करेगी, थोड़ा टाइम मिल जाता बल्लेबाजों को, उनकी कैसे विकेट चल रहा है, हालात कैसे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा गेम है, पर T20 में चेजिंग कोई इतना दबाव वाला खेल नहीं है आजकल, सब चेस करना चाहते हैं T20 में। थैंक यू कैफ, समय देने के लिए, और हम फिर से जुड़ेंगे मैच के बाद।